अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है आपको लोन कैसे मिलेगा। एक कस्टमर को लोन कैसे मिलेगा, एक जो मेंबर होता है उसको लोन कैसे मिलेगा। देखिए मेरे भाइयों, आप लोगों को ये मैं बात शुरू दिन से भी बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग बार बार लोन के चक्कर में, घर के चक्कर में काफ़ी अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मकसद है, मेरा राइट है, बनता है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आप लोगों को बताऊं। और काफ़ी लोगों को मैं कॉल पे भी बता चुका हूं। अब मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बता देता हूं कि आपको लोन कैसे मिलेगा। आप देखें, आप 10,000 रुपये की शॉपिंग कर रहे हैं शहर प्रोजेक्ट के ज़रिए। आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, आप 10,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं, तो आप महीने में आपने 10,000 खर्च कर दिया शहर प्रोजेक्ट की तरफ से। अब आप देखें कि आपने पूरे साल में कितना खर्च किया, 1,20,000। और जब आपका ये सवाल होता है कि सर हमें 20 लाख लोन मिलेगा, सर हमें 50 लाख लोन मिलेगा, ठीक है, तो हम फिर भी आपको कह देते हैं हाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप इस बात को समझ नहीं रहे कि आपको लोन किस तरीके से मिलेगा। देखिए, मैं आज ये भी आपको बात बता देना चाहता हूं। देखिए, लोन जितना भी, अगर आपके घर का जो खर्च है, आपके घर की जो समझ लें सोर्स ऑफ इनकम है, वो है 10,000 रुपया पर मंथ। उस साल आपका कंप्लीट हो जाता है हमारे सिस्टम में। आप कहते हैं हमें मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, तो सिस्टम जो है, कंपनी जो है वो कहेगी कि ठीक है 50 लाख का लोन दे देती हूं, और आप मुझे ये बताएं आप कैसे पूरा करेंगे, वापस कैसे देंगे। ये बात भी सोचने की ना, आप कैसे वापस देंगे। तो इसीलिए मेरे भाइयों, आप लोग अपनी चादर को देख के पांव फैलाएं। जितनी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है या जितना आपका खर्चा है, आपको उसके मुताबिक लोन लेना चाहिए। कंपनी ने तो कह देना ठीक है हम आपको आपकी हस्बे ज़रूरत लोन देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। अब एक बंदा है, उसकी घर की ज़रूरियात ज़िंदगी 10,000 की है, वो 10,000 रुपया हमारे सिस्टम के ज़रिए खर्च कर रहा है। साल का उसका कितना बन गया है? 1,20,000। अब हम अगर आपसे सवाल करें कि आपके घर का खर्चा 10,000 है, बात सोचने की ना। हमने कभी आपसे ये पूछा कि आपके घर का खर्चा 10,000 है, आप बच्चों की फीसें कितनी देते हैं? हमने बिल्कुल नहीं पूछा। लेकिन उसके बावजूद हम आपको यही बता रहे हैं आपको लोन मिलेगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कैसे मिलेगा। आपके घर का खर्चा अगर 10,000 है मंथली, आप 10,000 रुपया पर मंथ हमारे सिस्टम के जरिए खर्च करेंगे हमारी बताई हुई दुकानों पे, तो क्या होगा? आपका एक साल के बाद बनेगा 1,20,000। 3 गुना तक आपको लोन मिल सकता है, मतलब 3,60,000। मोटा मोटा भी कर लें, 4 लाख तक आप लोन इजीली ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 10,000 रुपया इस तरीके से अपने ऊपर खर्च करते हैं, तो आप ये देखें, ये तो आपको परमानेंट तौर पे खर्च करना ही पड़ेगा। जो 10,000 आप खर्च कर रहे हैं ना, वो तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में आपको जो लोन लिया हुआ है आपने, वो भी तो किस्त देनी है ना आपने। ये भी तो देखे ना, फिर उसकी फिर किस्त 2,000, 1,500, 2,000 25 साल के लिए इतनी बन जाती है, तो आपको इजीली समझ जाएंगे कि आप 2,000 1,500 महीने की इजीली किस्त दे सकेंगे। वो 25 साल के लिए आपको 3.5-4 लाख इजीली लोन मिल जाएगा। अब एक बंदा कहता है जी मैं 20,000 रुपया खर्च करता हूं इसके सिस्टम के जरिए, तो मुझे कितना मिलेगा? देखिए, आप 20,000 खर्च कर रहे हैं, तो आपका कितना बन रहा है? 2,40,000 रुपया। आपको 7 लाख तक इजीली लोन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 50,000 रुपया है, तो 20,000 आप हमारे सिस्टम के जरिए खर्च कर रहे हैं। एक बंदा कहता है मुझे 50 लाख दें, मैं ये भी खर्च करूंगा, मैं वो भी खर्च करूंगा। भाई मेरे भाई, आपने खर्च करना है ना, तो आप सिस्टम के जरिए करें। आप अगर कहते हैं कि मैं लोन की भी किस्तें उधर से दूंगा, मुझे ये भी करूंगा, मुझे लोन दें, ठीक है, लोन देंगे। क्यों नहीं देंगे? जितना आप खर्च करेंगे हमारे सिस्टम के जरिए, उससे 3 गुना ज्यादा आप लोन ले लें, बात खत्म। पता चल जाएगा। अगर आपके घर का खर्चा 10,000 है, तो आप 10,000 इसकी किस्त देंगे, मतलब कि वो जो आपने खर्च करना ही करना है, और लोन की किस्त अलहदा से देंगे, तो आप 50 लाख लेंगे। ऐसे तो थोड़ी होता है फिर। तो इसीलिए मेरे भाई, आप अपनी चादर देख के पांव फैलाएं। और जिसके घर का खर्चा 10,000 है, उसका महीने साल का बन जाता है 1,20,000, वो 4 लाख तक इजीली लोन ले सकता है, जो उसने वापस भी तो करना है ना।
हम आपके लिए सोच रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे हमारे लिए। अगर हम अपने लिए सोचें ठीक है 50 लाख दो जी, साथ में ऊपर 10 लाख 50 लाख जो है ना आप सूद रख लो, तो हम सूद के बगैर इसीलिए लोन दे रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए भी बेहतरी हो, हमारे लिए भी बेहतरी हो। ठीक है, तो जो 10,000 खर्च करेगा उसको 3.5-4 लाख तक इजीली लोन मिलेगा साल के बाद। जो हमारे सिस्टम में 20,000 खर्च करेगा उसका 3 गुना ज्यादा कर लें। जो हमारे सिस्टम में 30,000 करेगा, 50,000 करेगा, जितनी भी आप सिस्टम में करेंगे इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप खर्च करेंगे हम शहर प्रोजेक्ट की तरफ से, उससे 3 गुना ज्यादा आपको लोन मिल जाएगा। और बताएं, लेकिन काइंडली आपसे रिक्वेस्ट यही है, आप फिर बार बार कहते हैं कि यार आप ये बात करते हैं हमें ऐसे लोन मिलना है, ऐसे लोन मिलना है, तो मैं आपको बार बार यही अर्ज कर रहा हूं कि आपने ये करना होगा कि आपने जिस दुकान पे भी जाना है ना, उनसे आपने क्लियर बात पूछनी है, सर आपके पास शहर कोड है? अगर वो कहता है तो ठीक है, अगर वो कहता है नहीं है मेरे पास, तो आप ऐसा करें उससे सामान ही ना लें, उससे कह दें ठीक है मैंने उस दुकान से लेना है जिसके पास शहर कोड है। ठीक है, लोन आपको तब मिलेगा जब आप हमारी बताई हुई दुकानों पे जाएंगे, उनसे आप रसीद लेंगे जहां पे हमारा बताया हुआ कोड लिखा हुआ होगा। वो पर्चियां हम देखेंगे, वो रसीदें आपकी हम देखेंगे, फिर उस दुकान के साथ, दुकानदार के साथ हमने बाकायदा वेरीफाई करना है कि ये बंदा आपके पास आया था और आपने इसको कोड लिख के दिया है। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा फिर आपको 1 साल के बाद लोन मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में? इसके बाद यहाँ पे अब दूसरा आप कह रहे हैं कि जी ठीक है मैं लोन भी लूंगा और साथ में किस्तें भी दूंगा, साथ में मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा। देखिए ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म के सवालात आप लोगों के हो जाते हैं। देखिए आप मैं मार्केटिंग एग्जेक्टिव हूं, ठीक है, अब देखिए मैंने भी खर्च करना है, मैंने भी अपने घर की 10,000 20,000 50,000 जो भी करना है वो मैंने अपने घर के लिए जो जरूरियाती जिंदगी है वो भी खर्च करना है। अब वो मैं कहां पे खर्च करूं? जाहिर है जो दुकानें हमने रजिस्टर की वहां पे खर्च करना है। क्लियर हो गया ना? तो कहने का मतलब यही कि आप चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे आप एक एज ए कस्टमर हैं, चाहे आप रजाकार हैं, आपने खर्च करना है और जो शहर प्रोजेक्ट में दुकानें रजिस्टर होंगी उन्हीं पे जाके आपने खर्च करना है और आपकी जो एक खर्च करने की हिस्ट्री बनेगी उसके मुताबिक ही आपको लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की बात में समझ आ रही होगी कि जितना आप खर्च करेंगे उससे 3 गुना ज्यादा आप इजीली लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी लोन के मुतल्लिक वो भी आप लोगों की क्लियर हो गई। आपको मैंने ये भी बता दिया कि लोन आप जितना लेंगे उसकी भी किस्तें आपने अदा करनी है और जो आप ऑलरेडी घर की किस्त दे रहे हैं, मतलब कि अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो भी आपने खर्च करना ही करना है। अगर आप पूरे 12 महीने 10,000 रुपया खर्च करते हैं फिर उसके बाद आप लोन लेते हैं तो फिर समझ लें आपकी 12,000 किस्त बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 10,000 आपने सिस्टम के जरिए खर्च करना और 2,000 या 1,500 या 600 जितना भी मतलब कि उसकी किस्त बनती है लोन की वो भी आपने अदा करनी है। क्लियर हो गया? आप लोग यही समझ रहे थे कि शायद लोन की किस्तें हमें फिर नहीं देने पड़ेंगी, हम ये घर जो दे रहे हैं मतलब कि 10,000 रुपये के खर्च कर रहे हैं यही हमारी लोन की किस्तों में भी शामिल हो जाएगा। ऐसा सिस्टम नहीं है। 10,000 जो आप किस्त बांध रहे हैं स्टार्टिंग में वो आपकी अलहदा होगी और जो लोन आप लेंगे उसकी किस्त अलहदा होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो भी कंप्लीट हुई, आप लोगों को ये भी पता चल गया कि एक कस्टमर को लोन कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा और कैसे उसने वापस करना है। तो दोस्तों ये आज की भी वीडियो हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह बताऊंगा, वो भी आपको कैसे क्या करना होगा, कैसे आपको लोन मिलेगा, क्या क्या मिलेंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।